श्री महाकाल जी आनंद दीपक जी महाराज द्वारा लगातार संसार कल्याण में अनेकों कल्याणकारी कार्य किए और कराए जा रहे हैं। महाराज जी का कल्याण का संकल्प है सबको सत्यता एवं अच्छाई का मार्ग दिखाना है। कोई भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई दुखी या मुसीबत में ना रहे। यज्ञ, महायज्ञ, कथा प्रवचन के साथ निशुल्क कवच, कलश, रुद्राक्ष, भस्म प्रसाद समेत प्रसाद स्वरूप में वस्त्र एवं निर्धन असहाय विद्यार्थियों में पठन पाठन की सामग्री वितरण किए जाते हैं। आप महाराज श्री के इस कल्याणकारी अभियान से जुड़कर जीवन को सार्थक कर सकते हैं। महाराज जी द्वारा नकारात्मक शक्ति, प्राकृतिक आपदा से बचाव में भी दैवीय यज्ञ, महायज्ञ अनुष्ठान एवं जीवन के दुखों से निजात के लिए हवन, यज्ञ, अनुष्ठान कराए जाते हैं। महाराज श्री से संपर्क करने हेतु 9934811755 9471204794। सहयोग के लिए फोन पे एवं गूगल पे नंबर 9934811755 पर सहयोग राशि भेज सकते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की झलकियां। कुछ लोग तो समझते हैं कि हम पूजा करा रहे हैं तो हम भगवान ही हो गए हैं, नियम कानून का पालन ही नहीं करते। तो ऐसा थोड़े होगा। कोई भी पूजा करिए तो नियम और कानून का पालन आपको करना होगा। नहीं करेंगे तो आप उस प्रकार से नियम भंग करके, कानून तोड़ करके आप पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे। आप पर प्रशासनिक दबिश कस जाएंगे और आपको विवश होकर के पूजा पाठ जो कर रहे हैं और पूजा पाठ के आड़ में जो लोगों को ठग रहे हैं या इधर उधर चक्करों में पड़े हुए हैं, अपना महिमा मंडल कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, उसको आपको त्यागना पड़ेगा। ये आप जान लीजिए, चूंकि आपका पोल खुल जाएगा और आपकी पोल प्रकृति खोलेगी। हाँ, चाहे वो कोई भी हो, ये आपका पोल प्रकृति खोल देगी। और जब लोगों को क्षति होने लगेगा, लोग खुद त्राहिमाम होने लगेंगे, उसके बाद तो लोग को पता चल जाएगा ना कि प्रकृति ने गवाही दे दिया है कि क्या सच है और क्या झूठ है। इसलिए अपने आप को समझिए, खुद को समझिए, अच्छाई की ओर चलिए, सच्चाई की ओर चलिए। और कहीं भी किसी दिशा में अगर आप कर्म कर रहे हैं तो करते चलिए, भटकिए नहीं। ये आपको भगवान भी यही ज्ञान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे बलराम जी के साथ, तो वो कहाँ भटके, वो कहाँ अटके, वो तो शिक्षा ग्रहण किए ना। भगवान श्री राम जब धर्म की रक्षा करने गए तो कहाँ भटके, उनको भी तो भटकाने वाले बहुत लोग मिल गए थे ना। कहाँ भटके, कदम कदम पर उन्होंने क्या किया, सत्यता का परिचय दिया और उन्होंने बताया कि देखो कर्म क्या है और सत्य क्या है। और जिन लोगों ने सत्य को छोड़ा उनका जो है कल्याण नहीं हुआ। इसलिए सत्यता को मत छोड़िए और असत्यता की तरफ मत जाइए। जो मैं बोल रहा हूँ वही परम सत्य है और इसकी भी आप जांच करो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है या झूठ है। क्या मैं गलत कार्य करने के लिए कहूँगा क्या? हाँ, क्या मैं धर्म विरोधी कार्य करूँगा क्या? ऐसा मैं नहीं कर सकता। हाँ, इसलिए हमारी दोस्ती, हमारी मित्रता सीमित है और मैं सभी जगह भोज भात भी नहीं खा सकता हूँ, ये आप जान लीजिए। क्योंकि शास्त्र में वर्णन है कि संगति और पंगति सोच के करना चाहिए, ये आप जान लीजिए। प्रणाम भी अपने से श्रेष्ठ को करना चाहिए, ये आप जान लीजिए। हाथ भी अपने बराबरी से मिलाना चाहिए, ये भी जान लीजिए। हाँ, तो बहुत तरह की बातें हैं और मुझे तो वरदान भी मिला है देवताओं के तरफ से कि मैं जहाँ जाऊँगा या जहाँ का भोजन खाऊंगा उसको जो है सो उसको फल प्राप्त होने लगेगा। तो मैं क्यों जाऊं भाई, क्या जरूरत है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्या फायदा। हाँ, और ऐसा तो नहीं है कि मैं सब जगह खाता रहूँगा, ऐसा नहीं है। इसलिए और मैं नहीं अगर खाने जाता हूँ या नहीं जाता हूँ तो ऐसा भी नहीं है कि कोई मुझे नहीं जानता है और मुझे कोई नहीं पहचानता है। इसलिए जो लोग भी सोचते हैं कि किसी को, मुझे या किसी को कि वो कमज़ोर है,
तो कमज़ोर मत समझे, वो कमज़ोर कतई नहीं है, ये जान लीजिए। और कमज़ोर जब जब समझेंगे तब तब जो है और ताकतवर बन के उभरेंगे। ये तो इतिहास है। कोई साधु और संत, धर्म का रक्षक कोई भी हो, छोटा या बड़ा, कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, छोटा या बड़ा, उसको आप कमज़ोर ना समझे और उसको आप कहीं से भी निंदा ना करें और उसकी टांग खिंचाई ना करें और उसके कार्य में बाधा ना डालें, क्योंकि उसमें आपका भी भलाई छुपा हुआ है, ये आप जान लीजिए। अगर वो कार्य रुका तो क्षति आपको भी भोगना पड़ेगा। तो इसलिए आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करें, प्रकृति आपदाओं को बढ़ावा न दे। पंच तत्व से आपका शरीर बना है, तो आप जान गए कि अप्राकृतिक आपदा क्या है और प्रकृति आपदा क्या है। प्रकृति आपदा कहाँ है और प्रकृति आपदा आता कैसे है, और अप्राकृतिक आपदा क्या है और प्राकृतिक आपदा क्या है। वो सिस्टमें, वो संतुलन, वो नियंत्रण जब समाप्त हो जाता है तो आपदा बढ़ जाता है। तो नियंत्रण करने की क्षमता होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। जैसे मान लो कि आप अपने घर में हो और आप घर के अभिभावक हैं और आप घर चला रहे हैं, लेकिन घर में खर्चे नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, और आप जो हैं इधर उधर से पैसे लेकर के घर चला रहे हैं। मान लो एक व्यक्ति है और उसके घर में 5-6 परिवार वाले हैं और घर का मुखिया है जो सबसे बड़ा और श्रेष्ठ है। उसको तो चिंता है ना कि घर में बच्चे कैसे खाएंगे, घर के लोग कैसे खाएंगे, घर में जीविका कैसे चलेगा। आज आटा नहीं है, आज दाल नहीं है, आज चावल नहीं है, तो कल ये नहीं है, वो नहीं है, है ना। कभी कभी होता है कि गैस के लिए भी समस्या हो जाता है। तो घर कैसे चलेगा इसकी चिंता है आपको, और घर आप चला रहे हैं, सारा चीज़ जोड़ चीत के आप दे दिए, और उसके बाद में शाम को आपको खाना ना मिले, सुबह ना मिले, दोपहर ना मिले, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे ये बताइए, क्या करेंगे? आपके अंदर तो दुख होगा, क्रोध भी होगा, और मन में जो है सो चिंता भी होगा कि भाई मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मेरे ही घर वाले इस तरह से कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारा परिवार है, हाँ, जहाँ पे इस तरह से हो जाते हैं कभी कभी। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में आप क्या करिएगा, खर्चा पानी देना कुछ दिन अगर बंद कर दीजिएगा तो क्या स्थिति होगा परिवार का? परिवार धीरे धीरे बिखरने लगेगा। और उसके बाद में 2-3 लोग अगर इधर से उधर हो गए बहकाने में और गुमराह करने में, तो बस अगर 5-6 भाई हैं तो 5 जगह हो गया, 5 का चूल्हा 5 गो हो गया, और उसके बाद में आप जो हैं झोरी कमंडल ले लिए, यानी कि आप भूखमरी की ओर चले गए। या फिर हो गया कि मैं उस बेटा के पास खाऊं कि इस बेटा के पास खाऊं, मैं क्या करूं नहीं करूं। हाँ, परिवार आपका ही है, जन्म आपने ही दिया है, पुतोहू आपकी है, पोता आपके, घर भी आपने बनाया, जन्म भी आपने दिया, लेकिन आपके नहीं बात सुन रहे हैं, वो सुन किसी और का रहा है। बताओ। तो इस तरह की समस्याएं जो भी हैं वो कहानी नहीं होने चाहिए। रामा अवतार से भी इसमें बहुत बड़ा सीख मिलता है, ये आप जान लो। इसलिए कहीं भी किसी को अगर कोई भी इधर उधर करके गुमराह कर रहा है तो वो खुद गुमराह हो जाएगा एक दिन, और कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए प्रकृति आपदा, जब आप किसी को दुखी करते हैं, किसी को आप प्रताड़ित करते हैं, अगर वो दैविक है, अगर वो देवताओं का है, अगर वो देवताओं का कार्य सिद्ध कराता है, या वो धर्म का प्रचारक है, वास्तविक योगी है, तपस्वी है, सिद्धि प्राप्त किया है, शिववंश है, तो भाई अगर उसको जैसे जैसे दुख मिलेंगे या जैसे जैसे वो चित्कार करेगा, उसके दुख मात्र से ही प्रकृति आपदा आने लगेंगे। ये प्रयोग किया हुआ है, ये आप जान लो। मैं जो मोबाइल पर लिखता हूँ दैविक जानकारी, कभी कभी जानकारी देने के लिए, दैविक जानकारी मैं कैसे लिखता हूँ आप इतिहास देख लो। 1-2 साल नहीं, कई सालों का मेरा पोस्ट चेक करो फेसबुक पर और अन्य साइटों पर। उसमें मैं क्या लिखता हूँ, दैविक जानकारी,
और एक भी जानकारी झूठ नहीं होता है। समझना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि कौन है झूठा कौन है सच्चा। हाँ, तभी आप वास्तविक को समझ पाएंगे, अन्यथा आप वास्तविक को नहीं समझ पाएंगे। ये आप जान लो। रमोगे तपोगे तभी ना। ये 51 शक्तिपीठ झूठ है क्या? ये 12 ज्योतिर्लिंग झूठ है क्या? ये यज्ञ महायज्ञ झूठ है क्या? ये कुछ भी झूठ नहीं है। जो लोग इधर उधर करते हैं वो झूठे हैं, और समय के साथ साथ उनको अपने किए का जवाब उनको मिलता है और पछतावा भी होता है। ये आप जान लो। हर कोई एक समान जवान नहीं होता, उनको भी विरुद्ध होना पड़ता है, करने का फल उनको भी भोगना पड़ता है। इसलिए कोई भी हो कहीं भी, पूरे भारतवासियों से मेरा अपील है, पूरे संसार वासियों से, कि आप लोग धर्म का कार्य बढ़ चढ़ के करें। चाहे आप किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, किसी वर्ग के हो, खूब पूजा करें, खूब पाठ करें, खूब जयकारा करें, लेकिन नियम से करें, तरीका से करें, कानून के तहत करें, कानून तोड़कर ना करें। क्योंकि ये कानून आपको सुरक्षित रखता है, आपका ख्याल रखता है, और कहीं कोई गड़बड़ी ना हो इसका वो पूरा पूरा प्रयास करता है। इसलिए कोई भी कार्य करे तो अगर स्थानीय थाना पुलिस है तो उससे भी एक बार सलाह ले ले, यज्ञ महायज्ञ में भी अवश्य ले ले, और उसके बाद अगर थाना पर नहीं ले सकते हैं सलाह तो किसी बड़ी अधिकारी से ले ले। और मान लीजिए कि एक दो पुलिस वाले ठीक नहीं हैं, होता है कभी कभी एक दो पुलिस वाले मान लीजिए कि दलाल माफिया के संगति में है, तो सभी पुलिस वाले दलाल माफिया के संगति में तो नहीं है। अच्छे अच्छे पुलिस अधिकारी भी रहते हैं, अच्छे अच्छे प्रशासनिक पदाधिकारी भी रहते हैं, उनसे भी मिल के सलाह लीजिए। अगर उनसे नहीं ले सकते हैं तो कोई बड़े आचार्य से सलाह लीजिए। मैं एक बात बताता हूं आपको, अच्छे ब्राह्मण जो भी होंगे वो शादी विवाह में कभी डीजे बजाने का सलाह नहीं देंगे। और अगर डीजे बजाने का सलाह दे रहे हैं तो अगर आप ब्राह्मण अगर मना कर रहे हैं तो आप कुछ लोग मानोगे नहीं, नाच गाना करोगे ही, इधर उधर हो ही जाएगा। शादी एक प्रकार से यज्ञ है, पूजा है, और दो पवित्र आत्माओं का मिलन है, तो उसमें हुड़दंग और हंगामा तो होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल शालीनता से, उमंग के साथ, प्रसन्न चित्त में, उत्साह के साथ शादी होना चाहिए, जो बिल्कुल सात्विकता से होना चाहिए। हाँ, तभी तो शादी जो है सो आपका सफल होगा, और दो आत्माओं का जो मिलन हुआ है वो भी टिकाऊ होंगे, ये आप जान लीजिए। इसलिए अच्छे ब्राह्मण को चुनिए जो प्रपक्त हो, ये जान लीजिए, उनको चुनिए। हाँ, ब्राह्मण कैसे होने चाहिए, ब्राह्मण का आचरण कैसा होना चाहिए, ब्राह्मण कौन है जो पूजा करा सकता है, कौन है जो आपका कल्याण करा सकता है, उस पर भी ध्यान दीजिए। अन्यथा कोई भी पूजा पाठ या शादी विवाह आपका असफल ही होगा, ये आप जान लीजिए। कहीं भी कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आप नियम का भंग ना करें, यानी कि नियम ना तोड़ें। अगर आप नियम तोड़ेंगे तो खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा, ये आप जान लीजिए। कभी कभी इंसान सोचता कुछ है, हो कुछ और जाता है। इसके पीछे भी अनेकों कारण हैं, अनेकों किंतु परंतु है। इसलिए कोई भी कार्य करिए तो सात्विकता से करिए, पवित्रता से करिए, नियम विधि के अनुसार करिए। कोई आवश्यकता नहीं कि बहुत पैसा खर्च करके करिए, कम खर्च में भी करिए, क्या दिक्कत है? कम खर्च से भी पूजा होते हैं ना। कोई आवश्यकता नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना है, मुझे बहुत पैसे इधर उधर लुटाने हैं, कोई आवश्यकता नहीं। आप कम खर्च में भी पूजा कर सकते हैं। और अगर खर्च नहीं है तो मन से पूजा करिए, हृदय से पूजा करिए। एक बार क्या हुआ कि एक यज्ञ के लिए भिक्षाटन हो रहा था। भिक्षाटन के क्रम में एक घर तो था जिनके पास श्रद्धा थे, और उस घर में एक वृद्ध और एक वृद्धा बैठी माताजी विलाप कर रही थी। यज्ञ के भिक्षाटन के समय एक संत जी भी थे। संत जी ने आवाज़ सुना कि भाई ये वृद्ध माता पिता क्यों रो रहे हैं।
उन्होंने घर के अंदर जब प्रवेश किया तो देखा कि माता और पिता दोनों विलाप कर रहे थे, जोर जोर से चीख रहे थे। संत जी ने पूछा, क्या हुआ है, क्यों रो रहे हैं आप? तो क्या बताऊं बेटा, पूछो मत। मुझे तो बहुत श्रद्धा है कि मैं यज्ञ में कुछ दूं, लेकिन मेरे पास तो जो था वो आज ही किसी अन्य जगह मैंने भेज दिया। संत जी मुस्कुराए, बोले कोई बात नहीं, आपके पास श्रद्धा है ना, आपके पास भाव है ना, आपके पास भक्ति है ना, वही बहुत है। आप दो या ना दो, आपने जो इतना बड़ा मुझे देने की भावना जो प्रकट किया है, वही सबसे बड़ा दान है आपका। आपके बदले मैं ही दान लगा दूंगा, आप चिंता ना करो। और उसके बाद संत जी ने क्या किया, यज्ञ किया और प्रतिदिन प्रसाद उस दोनों वृद्ध के पास भेजने का कार्य किया। तो अगर आप कोई भी यज्ञ कर रहे हैं और सही में अगर यज्ञ है तो गांव में किसी एक घर को भी मत छोड़िए। हाँ, कोई एक आदमी भी आपसे रूठा ना रहे, कोई एक आदमी भी आपसे अप्रसन्न ना रहे, ये जान लीजिए। यज्ञ का मतलब ये है। अब अहंकार में आप यज्ञ कर रहे हैं, अहंकार और पाखंडता का प्रचार कर रहे हैं, तो वो यज्ञ आपकी सफलता की ओर नहीं जाएंगे। वो यज्ञ दक्ष के समान विनाश हो जाएगा। दक्ष भी तो यज्ञ न किया था। अभी हम लोग उसी प्रसंग पर चलेंगे थोड़ी देर में, दक्ष के प्रसंग पर। पहले हम लोग प्रकृति की कथा तो जान लें, उसके बाद प्रकृति और अप्राकृतिक आपदाओं को आप जान गए और प्राकृतिक घटनाओं को आप जान गए, कैसे क्या जीवन में होता है, कैसे क्या नहीं होता है, आपने ये जान लिया। इसलिए जीवन में कभी भी कुपात्रता ना फैलाएं, अच्छा बने, चरित्रवान बने, तभी आपका जीवन सफल होगा। धान शुतम जयम हयम हस्तिनमेव च चतुर्वर्ग तथा चान्ते त्रोभेन मुक्तिं च शास्त्रवतीम् गन्धान्यं शुद्धं जायां हयं नास्ति नमेवं च चतुर्वर्गं चान्ते लभेन मुक्तिं च शाश्वतीम् सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया आधार त्रिनेत्र शूलधरणी पिनाकधारिणी चित्रा चंद्रघंटा महातपा मन बुद्धि अहंकारा चित्रूपा चिताचिति सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यस्वरूपा सत्यानंद स्वरूपनी अनंता भाविनी भाव्या भव्या अभव्या सदागति सांभवी शिवप्रिया देव माता चिंता रत्न प्रिया सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा अनेक वर्णा पाटला पाटलावती पटंबर परिधाना
कलम्बजी रनंजिनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सूर सुंदरी बन दुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी महेश्वरी ब्राह्मी महेश्वरी इंद्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति विमला उत्कर्षणि ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभ हननी महिषासुर मर्दनी मधुकैटभ भर्त्री चंड मुंड विनाशनी सर्वासुर विनाशा सर्वदानवधातनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वशस्त्रधारिणी अनेक शस्त्रहस्ता अनेक अनेका शस्त्रधारिणी कुमारी एक कन्या कैशोरी युवती यति अपौढ़ा पौढ़ा वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्त केसी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी ब्रह्मवादिनी। अभी हम लोग महाशक्ति महामाया दुर्गा का 108 नाम का उच्चारण किए, जिस नाम से व्यक्ति का सारा कष्ट दूर हो जाता है और व्यक्ति जो है सारे कष्टों को दूर करके मानव जीवन सुखमय व्यतीत करते हैं। इसका स्मरण और इसका नाम प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन जपना चाहिए। अगर यह संभव नहीं है तो कृपया करके क्या करें, कम से कम जो भी साधु संत या जो भी भजन कीर्तन करने वालों ने इसको गाए हैं उसको कम से कम प्रतिदिन अवश्य सुने, ताकि किसी भी प्रकार की कहीं कोई अपशगुन ना हो और सब कुछ ठीक ठाक रहे। हाँ, कुमारी पूज्यत्वा तु धयात्वा देवी सुरेश्वरी। महाशक्ति महामाया का पूजा करना
धन धान को तो प्रदान करता ही है, बहुत कुछ प्राप्त करा देता है, ये आप जान लीजिए। जो भी आदमी मन से, तन से, धन से देवी का पाठ करते हैं, देवी का जो है उच्चारण करते हैं, उनका सदा जय जय होता है। इसलिए महाशक्ति महामाया दुर्गा का जितना हो सके उतना नाम ले, जितना हो सके उतना उनका जयकारा लगाए, तभी कल्याण हो सकता है, ये जान लीजिए। अन्यथा देवी दुर्गा का कल्याण जो है आपको नहीं प्राप्त हो सकता। सब लोग जो है सो दुर्गा का कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, दुर्गा का भी कृपा उनके इच्छा से ही होता है। अगर आपके मन में छल कपट होंगे, ढोंग पाखंड होंगे, तो देवी दुर्गा का शक्ति कैसे प्राप्त होगा। इसलिए दुर्गा का शक्ति प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले छल कपट को त्यागना होगा, माया मोह को त्यागना होगा, स्वार्थ को त्यागना होगा और अच्छाई का मार्ग अपनाना होगा। अगर अच्छाई का मार्ग आप नहीं अपना के रहेंगे तो दुर्गा का कृपा आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सदा अच्छाई के मार्ग पर आप रहें। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा। दुर्गा काली जय जय काली, दुर्गा काली जय जय काली। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्वतुते। श्री महाकाल जी आनंद दीपक जी महाराज द्वारा लगातार संसार कल्याण में अनेकों कल्याणकारी कार्य किए और कराए जा रहे हैं। महाराज जी का कल्याण का संकल्प है सबको सत्यता एवं अच्छाई का मार्ग दिखाना है। कोई भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई दुखी या मुसीबत में ना रहे। यज्ञ, महायज्ञ, कथा प्रवचन के साथ निशुल्क कवच, कलश, रुद्राक्ष, भस्म प्रसाद समेत प्रसाद स्वरूप में वस्त्र एवं निर्धन असहाय विद्यार्थियों में पठन पाठन के सामग्री वितरण किए जाते हैं। आप महाराज श्री के इस कल्याणकारी अभियान से जुड़कर जीवन को सार्थक कर सकते हैं। महाराज जी द्वारा नकारात्मक शक्ति, प्राकृतिक आपदा से बचाव में भी दैवीय यज्ञ, महायज्ञ अनुष्ठान एवं जीवन के दुखों से निजात के लिए हवन, यज्ञ अनुष्ठान कराए जाते हैं। महाराज श्री से संपर्क करने हेतु 9934811755 9471204794। सहयोग के लिए फोन पे एवं गूगल पे नंबर 9934811755 पर सहयोग राशि भेज सकते हैं।